कि टिकैत साहब जो है वो किसी के इशारों के ऊपर काम करते हैं, कि टिकैत साहब एक्चुअल में किसी के एजेंट है, वरना अभी चाचा जान को देखे कहाँ है, उसके अंदर चाचा जान से मिलेंगे। मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि मोदी साहब ने बोल दिया है कि अभी सूरज को देखकर इसको चांद कहो और सभी उनके भक्तों ने बोलना हाँ हाँ ये चांद है करके, उसके अंदर वो आपके भक्त बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। ये पार्टी मुसलमानों की आवाज़ उठाएगी तो उसमें महिलाओं का कितना योगदान रहेगा, कितनी महिलाओं को आप टिकट देंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल ने जिस तरीके से फ्री शिक्षा और फ्री बिजली पानी दिया है, शायद एक नया मुद्दा आ रहा है फ्री शराब का। शायद आपने सुना भी होगा, कलीमुल हाफिज जी को भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग जगह जगह पे ठेके खोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें खुल रहे हैं। तो इसके ऊपर आपकी कोई एक्शन ले रहे हो आप, इसका विरोध करने के लिए कुछ ऐसा बताइए। जी ये बहुत ही अफसोस की बात है कि शराब के ठेके यहाँ पर दिल्ली में जिस तरह से खोले जा रहे हैं। शराब पीकर जब एक इंसान अपने घर जाता है तो वो अपने परिवार के साथ किस तरह का सलूक करता है, और ख़ास तौर से जब एक गरीब मज़दूर दिन भर की मेहनत करके घर जाता है, उसके घर वाले इस इंतज़ार में रहते हैं कि ये कुछ पैसे लेकर आया है तो हम घर वालों को, बच्चों को खाना खिला सकेंगे करके। लेकिन ये जो केजरीवाल साहब जो कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कर रही है, मेरे हिसाब से हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये क़ानून इस तरह का है कि अगर किसी इलाके के अंदर शराब की दुकान नहीं खोलना है तो वहाँ के इलाके के लोग ये कर सकते हैं, बाज़ाब्ता वोटिंग कराई जा सकती है, क्योंकि एक्साइज़ के अंदर ये क़ानून है। और महिला अगर सड़क के ऊपर उतर आई और महिलाओं ने ये तय कर दिया है कि अब हम यहाँ पर अपने इलाके के अंदर शराब की दुकानें नहीं खोल सकते हैं, तो वो कानून लेकर आ रहे हैं। देखिए महिला शक्ति के आगे क्या होता है करके। जिस तरह से सर राकेश टिकैत हैदराबाद जाकर कहते हैं कि एक सांड खुला हुआ है, जगह जगह जा रहा है, बीजेपी को डायरेक्ट फायदा पहुंचा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है कि आप एक किसान नेता है बोल के अपने आप को पेश करते हैं। हम किसानों की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए इज्जत करते हैं कि आज ये मुल्क जो चल रहा है, ये मुल्क के अंदर अगर हम आज अपना पेट भर पा रहे हैं तो इस मुल्क के किसानों की वजह से। लेकिन हमको शुरुआत से ही ये पता है कि टिकैत साहब जो है वो किसी के इशारों के ऊपर काम करते हैं, कि टिकैत साहब एक्चुअल में किसी के एजेंट है, वरना हमारा उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो ख़ास हैदराबाद में जाकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं टिकैत साहब को ये बात बताना चाहता हूँ, अगर ज़बान की ही बात है तो ऐसे 50 टिकैत लग जाएंगे हमारे को, अगर तुम हमारी ज़बान का मुकाबला अगर करेंगे तो तुम जिस लहजे में बात करते हैं उससे कई गुना अच्छे तरीके से हम आपको जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमारी सोच इतनी घटिया नहीं है। आपको ही मुबारक है, आप इस तरह की बातें करते रहिए। उन्होंने कहा था चाचा जान आ गए हुए, बच के रहना है सर, फिर उनका ये बयान भी आ गया सर। अभी चाचा जान को देखे कहाँ है, उसके अंदर चाचा जान से मिलेंगे। निलंबित कर दिया, उसके पे क्या कहेंगे? देखिए ये एक डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ख़तरनाक एक ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर लाया है कि हम अगर कुछ बोलेंगे, हम कोई क़ानून लेकर आएंगे, तुमने आग बंद करके उसके ऊपर हाँ बोल देना और उसको कबूल कर लेना करके। उसमें अगर कोई विरोध करता है तो उसको पार्टी से, पार्लियामेंट से बाहर ही कर डालो, या तो राज्यसभा से बाहर कर डालो या लोकसभा से बाहर कर डालो। तो हम इस बात की निंदा करते हैं। पार्लियामेंट जो है वो डिबेट डिस्कशन के लिए होता है, और ये मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि मोदी साहब ने बोल दिया है कि अभी सूरज को देखकर इसको चांद कहो और सभी उनके भक्तों ने बोलना हाँ हाँ ये चांद है करके। उसके अंदर वो आपके भक्त बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अभी यूपी चुनाव आने वाले हैं, मुसलमानों में हमेशा से लीडरशिप बहुत कम रही है, तो आपकी पार्टी मुसलमानों की आवाज़ उठाएगी तो उसमें महिलाओं का कितना योगदान रहेगा, कितनी महिलाओं को आप टिकट देंगे? देखिए ये तो अब कानूनी है कि वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, तो हम भी चाहते हैं कि अच्छी महिलाएं जो है, पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, जो समाज के अंदर अच्छा काम करती है, वो आगे आए। तो यकीनन चूँकि कानून भी है ये, तो हमें तो देना ही है। तो हम भी चाहेंगे कि पढ़े लिखे अच्छी नौजवान बच्चियां जो है, अच्छी क्लीन इमेज की, सोशल वेलफेयर उसमें काम करने वाली, वो आए हमारे पास, और यकीनन हम उनको साथ में लेकर चलेंगे। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com